कि इमाम हुसैन क्या है। इमाम हुसैन का जिक्र लोग इतना क्यों करते हैं? इमाम हुसैन की अजमत क्या है, उनकी बुजुर्गी क्या है? कुछ लोग ये समझते हैं कि इमाम अली मकाम जो मैदान करबला में शहीद हो गए वो हुसैन है। यकीनन वो शहीद हुए, लेकिन हुसैन है किस हस्ती का नाम? हमने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की। अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा अलमिया या अहले इस्लाम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अपनी बुजुर्ग हस्तियों का सही तौर पे तारुफ कराया ही नहीं। हमने चंद मखसूस रस्मी बातों को लेकर सिर्फ उनकी करामतों का और उनके चंद लम्हात का जिक्र किया और समझा कि बस हमने हक अदा कर दिया। हालांकि हुसैन क्या है? हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन एक मसलक का नाम है, हुसैन दीन की पहचान का नाम है, हुसैन तहरीकों की असास का नाम है, हुसैन इनकिलाब के मरकजी नुक्ते का नाम है, हुसैन कुरान नातिक के बेटे का नाम है, हुसैन लोगों को जोदे मुसलसल फराहम करने का नाम है, हुसैन तहफ्फुज़े कुरान का नाम है, हुसैन तहफ्फुज़े दीन का नाम है, बल्कि हुसैन सरापा दीन का नाम है। दीन का दूसरा नाम हुसैन है, हुसैन का दूसरा नाम दीन है। हुसैन सिर्फ दीन नहीं बल्कि दीन को पनाह देने वाली शख्सियत का नाम है। इसीलिए कहने वाला कह रहा है और पूरे वसूख से कह रहा है कि हुसैन क्या है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। मैं मुख्तसर अल्फाज में इमाम हुसैन क्या है ये बात करके अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन आप सब जवानों की तवज्जो चाहता हूं। अच्छी तरह याद रखना, दुनिया में जो भी इनकलाबी बन के उठेगा वो सिर्फ हुसैनी होगा, तभी वो इनकलाब बपा कर सकेगा। आप देखें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आजादी की जो तहरीक शुरू हुई है वो हुसैनियों ने शुरू की है। अल्लाह अकबर। फजल खैराबादी कौन है? इसे हुसैनी तो है जिन्होंने आजादी के हवाले से सबसे पहले जिहाद का फतवा पेश फरमाया। हजरत सैयद काफी मुरादाबादी कौन है? ये हुसैनी ही तो है। इसी तरीके से मुफ्ती सदरुद्दीन आजूरदा कौन है? हुसैनी ही तो है। पूरी दुनिया में आप देख ले, जहां भी जिसने भी इनकलाब की आग लगाई है, इनकलाब की रूह फूकी है, उसको ये तहरीक करबला से मिली है। इसलिए कि करबला क्या है? जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। लोग समझते हैं हुसैन बेकस थे, हुसैन बेबस थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम सुन्नियों का हुसैन वो है, हुसैन उस बहादुर का नाम है, हुसैन उस जरी का नाम है, हुसैन उस शुजा का नाम है कि वल्लाह करबला में हुसैन लड़ने नहीं गए थे बल्कि मलऊन चेहरों को बेनकाब करने गए थे। अगर हुसैन लड़ने पे आ जाते तो एक भी बच करके ना जाता। ये मेरी अकीदतें नहीं बल्कि ये हकीकत है। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा नादान, साथ देने की बात नहीं है, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, वरना फरिश्ते आए थे। हुसैन हम मदद करने तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे नहीं चाहिए। जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी बिरादरी को लेके आया था करबला में, हुसैन हम मदद करने के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए। वजह क्या थी? हुसैन पाक ने मदद नहीं लिया। सुन्नियों अपने अकीदों को दुरुस्त करो। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, वल्लाह अगर हुसैन मदद के लिए पुकार लेते तो पूरा करबला का मैदान ऐसा खचाखच भर जाता कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब कबिला, उनसे हनीफी, फैजान लतीफी, अल जामियतुल मक्किया हनफिया।
मैं इसको दो बातों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अगर मौला हुसैन आवाज लगाते तो कहे मैदान करबला में जगह ना मिलती खड़े रहने की भी। उसकी सबसे पहली वजह तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अरे अगर हुसैन का जिक्र सुनने के लिए उलमा बुलाए तो मैदान कम पड़ जाता है। अगर हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या? ये असल बात है। और दूसरी बात सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरी बात सुनो, अपने उलमा को सबक सुनाने की नीयत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या, सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी है वो नहीं आते, बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते, और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या सच्चाई है पता है? अब जरा तवज्जो करो। इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलम अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने, अच्छा इस आसानी से समझाता हूं। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते जरा हाथ उठाएं। गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुन्नियों, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है, और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुन्नियों, जब उनके बेटे के बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला जिक्र शुहदाए करबला सरजमीने रतनपुर कला उनसे हनीफी फैजाने लतीफी। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौस पाक के बुलावे की ये तासीर है तो उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की आवाज की तासीर का आलम क्या होगा? लोग समझे नहीं इमाम हुसैन को। मेरी गुजारिश है भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुन ले इत्मीनान से, यही अच्छा है। इससे बढ़कर कोई मेजबानी नहीं कि आप सिर्फ सुन ले। हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं हुसैन पाक के नाम पे नजर को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे बेहतर नजर ये होगी कि आप उनका जिक्र खैर से सुनें। बेशक बेशक। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सुने मौला हुसैन कौन है। दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हुसैन बनने के लिए देखो इंसान कैसे बनता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? अगर है तो सुने, इंसान कैसे बनता है। इंसान बनता है बाप के खून से, इंसान बनता है दादा के खून से, इंसान बनता है अजदाद के खून से। अब जरा मौला हुसैन पाक के किरदार पर, उनके वजूद पे तवज्जो करना। लोग कहते हैं हुसैन क्या, हम कहते हैं सुनो सुन्नियों से हुसैन क्या। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन क्या है? इमाम हुसैन पाक क्या है? इंसान बनता है खून से,
इंसान बनता है खून, और कौन सा खून? बाप दादाओं के अजदाद के खून से बनता है। और हुसैन भी खून से बने, लेकिन वो खून कौन सा था? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इससे पर्दा उठाते हैं और कहते हैं वो खून जिससे हसन और हुसैन बने हैं, अहले बैत बने हैं, वो खून कौन सा था? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। क्या बात है, वाह वाह। खूने 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 रसूल नहीं, खूने रसूल नहीं, हर रसूल शान वाला है। मूसा का खून भी कीमती है, ईसा का खून भी कीमती है, दाऊद का खून भी कीमती है, लेकिन उस खून से नहीं बने। किसके खून से बने? उसका खून सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं जिससे जो चीज बनती है। वाह वाह। ये बिस्किट का खमीर है, उससे बिस्किट बनेगा। ये दीवार का खमीर है, उससे दीवार बनेगी। इसी तरीके से ये रोटी का खमीर है, उससे रोटी बनेगी। जिससे चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? खमीर। अहले बैत का खमीर क्या है? खूने खैरुर रसूल। अब ये खूने खैरुर रसूल क्या है? सबके खून नापाक है, सबके खून नापाक है, मेरे नबी का खून पाक है। वाह वाह, बेशक। अंदर है तो भी पाक, बाहर है तो भी पाक। वाह। हमें अगर कोई जख्म आ जाए, कोई मार दे, कुछ लग जाए, खून निकले, बावजू मौलाना बेवजू होंगे कि नहीं होंगे? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? वजू टूट जाएगा खून निकलने से। क्यों? खून नापाक। अगर उसको कोई पिए तो उलमा फतवा देंगे नाजायज है, नहीं पी सकता। खून पीने वाला गुनहगार, खून पीने वाला मुजरिम, खून पीने वाला अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा। ये किसका खून? तुम्हारा मेरा खून। लेकिन अब रसूलुल्लाह के खून की तरफ आओ। जिस खून से अहले बैत बने उस खून की तरफ आओ। नबी का खून क्या है जिससे ये बने हैं? तवज्जो करना, जिससे ये बने हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने हिजामा करवाया, कटोरे में खून निकला, हुजूर ने वो खून रखवाया। एक सहाबी आए, मेरे नबी ने फरमाया ले जाओ, इसको ऐसी जगह डालो जहां किसी का पैर ना पड़े, किसी का पैर ना पड़े। जिक्र सबके लिए से ऐसा आप भी सुने। अल्लाह के आपकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये तकदीर बदलने वाला जिक्र, ये जिक्र तकदीर। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मोमिनों को नसीहत करो, उनको नसीहत फायदा देती है। मोमिनों के सामने जिक्र को रिपीट करो, बार बार दोहराओ, फायदा। और ये उनका जिक्र है जिनके जिक्र से किस्मतें बदलती हैं। जिनके नाम ले लो तो दुआएं कबूल हो जाती है। हाँ, और भाई, या तो नारा बिल्कुल ना लगे महफिल में, या लगे तो ऐसा लगे कि जवाब सब दे रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि किसी को पैसा देके जबरदस्ती, जैसे सियासी जलसों में बुलाया जाता है वैसे बुलाया गया। ऐसा नहीं, ऐसा लगो नारा ऐसा भी लगे सुभान अल्लाह। ऐसा कहो कि यूं लगे कि बीबी ज़हरा ने मेहमान बना के बुलाया, करबला वालों ने मेहमान बना के बुलाया है। इसलिए कि वो जिसे बुलाते हैं फिर उसकी तकदीरें सवार करके भेजा करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, जिनके खमीर में नबी का खून है। और नबी का खून क्या है? सबके खून नापाक है, नबी का खून पाक है। और कैसा पाक है? हुजूर ने हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के बाद एक सहाबी को कहा ये कटोरे में खून है, इसे ऐसी जगह ले जा करके डालो जहां किसी का पैर न पड़ने पाए। वो सहाबी लेकर गए, इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा
देखा, बाएं देखा, सोचा होगा आज बस्ती है कल वीराना होगा, आज वीराना है कल बस्ती होगी। क्या जरूरी है कि यहाँ पर कभी जंगल होगा? किसी ने सोचा था यहाँ किसी के पैर पड़ेंगे? इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े कि पैर गिने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जंगल में भी पैर पड़ सकते हैं, वीराने में भी पैर पड़ सकते हैं, आबादी में भी पैर पड़ सकते हैं, मगर वल्लाह वो सहाबी थे, सहाबी, और सहाबा सबके सब आशिकाने रसूल थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने इधर उधर देखा, ख्याल आया आज डालूंगा खून, अगर कल किसी का पैर पड़ गया तो कभी ना कभी तो पड़ सकता है ना। जमीन का एहतराम कौन जानता है? और किसे खबर होगी कि यहाँ नबी का खून डाला गया है? तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा और उस खून को पी लिया। जब उस खून को पी लिया, बारगाह रिसालत में आए, मेरे नबी ने पूछा तुमने खून क्या किया? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने खून ऐसी जगह डाला है कि क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। यानी अगर किसी का पीते तो डांटी पड़ती, अगर किसी का खून पीते तो डांटा जाता किसी को, अगर किसी का खून पीते तो हुक्म लगाया जाता। लेकिन सहाबी ने खून किसका पिया? रसूलुल्लाह का पिया। नबी ने फरमाया शायद तूने खून पी लिया है। उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने खून पी लिया है। मेरे नबी ने फरमाया तेरे पेट में मेरा खून चला गया, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई है, तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई है। मुझे बताओ एक कटोरा खून जिसके पेट में जाए उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। जिसको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया जाए, उस हुसैन की अजमतों का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादाए करबला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, सरज़मीने रतनपुर कला। एक बात समझ में आ गई, हुसैन बने कैसे? कैसे बने? कैसे बने? मिल के बोलो कैसे बने नबी के? कैसे बने नबी के? मिल के बोलो नबी के, नबी के खून से। एक और बात दूसरी ऐड करता हूं, तवज्जे। खून में जब माँ का दूध मिलता है तो उसका असर और बढ़ जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। खून शरीफ होगा, तवज्जे, खून शरीफ होगा, लेकिन दूध बदमाशी करे तो मामला नहीं जमेगा। बेशक खून शरीफ होगा, दूध के किरदार में मिलावट होगी तब भी मामला नहीं जमेगा। लेकिन खून भी शरीफ है और दूध भी शरीफ है तो फिर सोने पे सुहागा होगा। अब खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है। क्या बात है? खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है और दूध किसका? वाह वाह। अब मैं दूध नहीं कहूंगा, उसको फारसी जबान के एतबार से शीर कहूंगा, वाह, ताकि तकद्दुसों का माहौल बरकरार रहे, कोई बीमार जहन में कोई वसवसा ना आए। इसलिए दूध की बजाय अब मैं शीर कहूंगा। शीर किसका? अब समझे ना शीर का मतलब क्या? शीर किसका? किसका शीर? दूध उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। वाह वाह। खून उसका, खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। खून उसका ऐसा मर्द, तवज्जो करना, अहले मिंबर की दुआएं दे ना दे कोई परवाह नहीं। बीबी ज़हरा की रूहानी तवज्जो चाहता हूँ और अपना मुकद्दर संवारना चाहता हूँ, अपनी महफिल का मुकद्दर भी संवारना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं कल्बी तौर पे महसूस कर रहा हूँ ये महफिल बगैर सरपरस्त की नहीं है। इस महफिल की सरपरस्ती बगदाद से गौसे आजम कर रहे हैं और नजरे करम जन्नतुल बकी से बीबी ज़हरा पाक की हो रही है। खून उसका हुसैन के जिस्म में। तवज्जे, आज हुसैन बयान करने लगा हूं, हुसैन बयान कर रहा हूं, तवज्जे करना। खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। कौन मर्द? खून उसका जिसके लिए मूसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए ईसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए दाऊद खड़े हो, उसका खून जिसके लिए अय्यूब खड़े हो, उसका खून जिसके लिए
लिए जिब्रील खड़े हो उसका खून, जिसके लिए फरिश्ते ताज़ीम करें उसका खून। मेरे इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। उसका खून हुसैन के जिस्म में है, जिसके लिए सब खड़े होते हैं उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। उसका खून हुसैन के जिस्म में है, जिसके लिए नबी और मलाइका खड़े होते हैं उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। और हुसैन के जिस्म में दूध उसका है, जिसके लिए वो सैयदुल अंबिया